तो दोस्तों आज हम औसत में कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और बड़ा मजा आएगा इन क्वेश्चनों को करने में। एक ही क्लास में एक ही कंसेप्ट पूरा जड़ से खत्म हो जाएगा। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को समझना, ठीक है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप सबसे। एक छोटा सा क्वेश्चन, 4 से 9 तक, चलो 14 से 19 तक, 14 से 29 तक कितनी संख्याएं होती हैं? चौदह से 29 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 14 से 29 तक कितनी संख्याएं होती हैं? अगर मैं आप सबसे पूछूं कि 14 से 29 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो कोई मुझे बताएगा कि 14 से 29 तक बाबा कितनी संख्याएं होती हैं? तो हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि आप बता दोगे। 15। बहुत बढ़िया। तो आपने 29 में 14 घटा दिया, 29 में से 14 घटा दिया, तो 29 में से 14 घटा दिया तो आपने बोला कि 15 संख्याएं होती हैं, कि 14 से 29 तक 15 संख्याएं होती हैं। 14 से 29 तक 15 संख्याएं होती हैं। बहुत से लोग 15 बोल रहे हैं, गिन लेते हैं हम। 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। गिन लेते हैं ना, गिन लेते हैं। आपने 29 में से 14 घटा दिया तो आपने बोला 15 संख्या होती हैं। गिन के देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये तो 16 संख्या आ रही है। और आप लोग सब सोच रहे होंगे कि 15 संख्या होती है। 15 नहीं होती, 15 नहीं होती, 16 संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहली गलती इस क्वेश्चन में ये होती है, क्या होती है, कि आप 29 में से 14 को घटा देते हो। ठीक है, ठीक है। 29 में से 14 को घटा देते हो, 29 में से 14 को घटा देते हो। सबसे पहली गलती ये होती है, जो कि सरासर सरासर 15 गलत होगा। हमने आपको गिन के भी बता दिया कि टोटल 16 संख्या होती हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधी सी बात है, 29 में से 14 नहीं घटाना। अगर आप 29 में से 14 घटा रहे हो तो आपका 15 आ रहा है, तो उसमें एक जरूर जोड़ देना। तो 16 संख्याएं होती हैं, तो 29 में से 14 घटाओ 15 और उसमें एक जोड़ दो। तो मैं कहूंगा कि 29, 14 से 29 तक 16 संख्या होती है। या तो आप क्या करो कि 29 में से 14 घटाओ 15 और उसमें एक जोड़ दो। दूसरा तरीका जो मैं यूज करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, कि मैं इससे पहले वाला ही घटा देता हूं। 14 से पहले वाला क्या होगा? 13। तो 29 में से 14 को मत घटाओ, इससे पहले वाला घटा दो। आप पहले वाला घटा दो, यहां पे मैं लिख रहा हूं पहले वाला घटा दो, पहले वाला घटा दो। आप 29 में से 14 को मत घटाओ, 14 से पहले वाला घटा दो। तो आप 29 में से 13 को घटाओगे तो 16 आ जाएगा, है ना। पहले वाला घटा देंगे हम पहले वाला घटा देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर। फिर आपको गिनने की जरूरत नहीं है ऐसे, और आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, सीधी सी बात है कि 15 से 79 तक कितनी संख्याएं होती हैं? अब गिनने मत बैठ जाना कि 15 से 79 तक संख्याएं लिखो और गिनने बैठ जाओ। नहीं, सबसे खतरनाक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि अगर मैं आपसे कहूं कि 15 से 79 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप इससे पहले वाला घटा दो। 15 से पहले वाला क्या होता है? 14। तो आप 15, 79 में से 15 नहीं घटाओगे, 79 में से आप 14 घटाओगे, तो 65 संख्याएं होती है। अगर आपने 79 में से 15 को घटाया तो फिर बाद में एक जोड़ लेना।
तो 65 संख्याएं होती हैं। अब मैं सभी सभी साथियों से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भैया 31 से 77 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 31 से 77 तक कितनी संख्याएं होती हैं? पूरी क्लास जवाब दीजिएगा कि 31 से, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि 31 से 77 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप अब आसानी से बता सकते हो कि 31 से 77 तक हमारी कितनी संख्या होती है। तो 77 में से 31 को नहीं, इससे पहले वाला घटा दो। तो 77 में से हमने 30 को घटा दिया, 47। 47 संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्लियर? अब एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं, बड़ा मजा आएगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। बड़ा आनंद की अनुभूति होगी, आपको लगेगा कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। अल्टीमेट चीज है। अगर मैं कहूं कि 5 से 13 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो जनरली क्या करेंगे, 13 में से 5 को घटा देंगे, तो 8 लिख देंगे जल्दबाजी में। ठीक है, जल्दबाजी में 8 लिख देंगे, जल्दबाजी में 8 लिख देंगे, और 8 गलत उत्तर होगा। ठीक है, ये 5 ऑप्शन मैंने लिख दिए कि 5 से 13 तक कितनी संख्या होती है। तो 13 में से 5 को नहीं, इससे पहले वाला घटाओ। तो इससे पहले वाला क्या है बाबू, 4 है। तो 13 में से 4 को घटाओ, तो मैं बोल सकता हूं कि 9 संख्याएं होती हैं। तो तुरंत आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए 15 से 33 तक कितनी संख्या होती है? 15 से 33 तक कितनी संख्या होती है? तो आप तुरंत बता सकते हैं कि 15 से 33 तक आपकी कितनी संख्या होती है। ये 5 ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, ए बी सी डी ई। ये 5 ऑप्शन आपको लिखने हैं कि 15 से 33 तक कितनी संख्या होती है। तुरंत प्रभाव से बताइएगा। 15 से 33 तक कितनी संख्या होती है? 15 से 33 तक कितनी संख्या होती है? तो 33 से 15 नहीं, इससे पहले वाला घटा दो। तो 33 से पहले वाला क्या है बाबू, 14 है। तो 14 घटा दिया, तो 19 संख्याएं होती हैं। तो 33 में से 14 को घटाऊंगा, तो इसका जो आंसर आएगा 19 आंसर आएगा। तुरंत तुरंत क्वेश्चन फोड़िएगा। ठीक है, तुरंत फोड़ते जाना, बड़ा मजा आएगा। रब, जब मेरी क्लास कहीं पे भी देखो ना, चाहे यूट्यूब पे, चाहे एप्लीकेशन पे, कहीं पे भी क्लास, रब कॉपी लेके बैठा करो। इसलिए मैं थोड़ा सा समय दे देता हूं कि आप भी उस चीजों को सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। अगर मैं बोलूं कि 32 से 62 तक कितनी तो जल्दी से बताओ। हाँ, तो बहुतों ने 31 बोला कि 62 से पहले वाला, 32 से पहले वाला 31 घटा दिया, और आपने बोला 31, और ये सबका गलत। यहां पे लिख दिया सम। अभी तक सम की बात नहीं कर रहे थे हम, इवन और ओड की बात नहीं कर रहे थे अर्पिता। अभी तक हम केवल संख्याओं की बात कर रहे थे, लगातार संख्याओं की। अब यहां पर सम उसने स्पेशल स्पेशल लिख दिया कि कितनी सम संख्याएं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इस चीज को हम पहचानते हैं। अब इस चीज को दोबारा मैं लेके आता हूं। अब इसी क्वेश्चन पे मैं वापस आऊंगा। पहले समझते हैं हम कि 12 से 22 तक कितनी सम संख्या होती है। ठीक है, तो आपने कहा सर इससे पहले वाला घटा दो, 22 में से 11 घटा दो। आप बोलोगे 11 सम संख्या होती है, लेकिन गलत है, क्योंकि उसने सम लिख दिया। तो मैं एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। 12 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 16 आता है, 16 के बाद 18 आता है, 18 के बाद 20 आता है, तो 20 के बाद 22 आता है। तो कितनी सम संख्या है 12 से 22 तक? कितनी सम संख्या है? 1 2 3 4 5 6। तो यहां से हमें पता चला कि 12 से 22 तक 6 सम संख्या है।
है सम संख्या 12 से 22 तक। और आप प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे थे, 22 में से 12 से पहले वाला घटा दो। पहले वाला कितना होता है 11, तो 22 में से 11 घटा दिया 11, तो आपका आंसर आ रहा था 11। 11 संख्या होती होंगी। अगर यहाँ पे सम नहीं लिखा होता तब मेरा 11 आंसर होता, और उसने सम लिख दिया है। अब इसको कैसे करेंगे, प्रोसेस वही है जो मैंने बताया है, लेकिन आप प्रोसेस थोड़ा सा सही अप्लाई नहीं कर रहे। अब यहाँ पे और क्रिस्टल क्लियर करता हूं कि प्रोसेस क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि 12 से 22 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं, 12 से 22 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं, तो बड़े ध्यान से सुनना। 12 से 22 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं, तो पूरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि आपको इससे पहले वाला घटाना है, तो इससे पहले वाला कौन है, 10 ही तो है। वो तो सम की बात कर रहा है ना, तो इससे पहले वाला 11 थोड़ना है, इससे पहले वाला तो 10 ही होगा ना। आप ये बताओ, ये यही तो सीरीज है, 12, 14, 16, 18, 20, 22। तो आपने कहा इससे पहले वाला 11 है, मैंने कहा 11 थोड़ना होगा भाई, इससे पहले वाला तो 10 ही तो होगा, क्योंकि वो सम संख्या की बात कर रहा है। तो इससे पहले वाली सम संख्या कौन सी होगी, 10 ही तो होगी। तो 22 में से 11 को नहीं, 10 को घटाना है, इससे पहले वाला। वही वही चीज है, पहले वाला ही घटाना है, आपको टेंशन मत लो, पहले वाला ही घटाना है। तो 22 में से 12 से पहले वाला 10 है, क्योंकि वो सम संख्या की बात कर रहा है। तो 22 में से आपको 10 को घटाना है, तो आपका आंसर आया 12। सर अभी भी 6 आंसर नहीं आया। और याद रखना, गैप गैप का भाग लगाओगे जरूर, जितने का गैप होता है, गैप का मतलब अंतर, अंतर का भाग लगाना है। सर आपने ये अंतर वाला बताया नहीं, ठीक है, अंतर का भाग है ना। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में से पहले वाले को घटाएंगे, पहले वाले को घटाएंगे, इससे भी पहले वाले को, लास्ट में पहले वाला घटाना है, फर्स्ट से भी पहले वाला, और अंतर का भाग लगाना है। तो हम 12 में से, पूरी क्लास, हम 22 में से इससे पहले वाला घटाना है। और कितने कितने का गैप होता है सम संख्याओं में, 2-2 का गैप होता है, सम संख्याओं में 2-2 का गैप होता है। तो सम संख्याओं में 2-2 का गैप होता है, तो 2 का भाग लगाना है। तो 22 माइनस 10 बटे 2, 22 माइनस 10 कितना होता है बाबू, 12, और 12 में 2 का भाग लगाऊंगा, तो ये वैल्यू आ गई 6। तो आपकी 6 सम संख्या है, आपकी 6 सम संख्या है, ठीक है। सर एक और एग्जांपल लो, इधर से थोड़ा सा कम क्लियर हुआ है, तो मेरे प्यारे साथियों एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि बाबू 42 से 116 तक कितनी सम संख्या होती हैं, तो 116 में से 42 को नहीं घटाना, इससे पहले वाला घटाना। तो 116 में से 40 को घटाया, इससे पहले वाला 40 ही तो होगा, 41 नहीं होगा, क्योंकि सम संख्या की बात कर रहा है। तो 116 में से मैं 40 को घटाऊंगा, और कितने कितने का गैप होता है सम संख्या में, 2-2 का गैप होता है। तो 140, 116 में से 40 को घटाया, तो बाबू ये 76 आया, 76 में 2 का भाग लगाओगे। तो भाई 42 से लेके 116 तक 38 संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं। आपने कहा सर पहले वाले क्वेश्चन में आपने भाग क्यों नहीं दिया, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में 5 से 13 तक संख्या पूछा है, 5, 6, 7, तो इनमें गैप एक एक का था। तो एक का भाग देने का मतलब कोई कुछ नहीं था, एक का भाग देने का मतलब कुछ नहीं होता। तो समझ में आ गया है ना, गैप एक का हो ना, तो फिर एक का भाग देने का कोई मतलब नहीं है। अब हम अपने क्वेश्चंस पे लौटते हैं कि 32 से 62 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं। तो 62 से पहले वाला घटाओ, 32 से पहले वाला कौन है, 30 है, और सम संख्या में 2 का गैप होता है, तो 2 का भाग लगा दूंगा। तो 62 में से 30 गया बाबू 32, और 32 में 2 का भाग लगा देना, तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें 16 सम संख्याएं हैं, 16 सम संख्याएं हैं। अगर मैं कहूं कि 76 से 100 तक कितनी सम संख्या होती हैं, तो 100 में से आप 76 को नहीं घटाओगे, 76 से पहले वाला घटाओगे। 76 से पहले वाला क्या होता है, 74, और 2 का भाग जरूर लगा देना। तो 100 में से 74 गया 26, और 26 में 2 का भाग लगाओ 13। जय हो। कतल क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागूंगा। 35, 40, 45, 50, 60, तो ये गाड़ी चल रही है 235 तक कितनी संख्या है,
तक कितनी संख्याएं हैं। अब धीरे धीरे आपको क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। अब आपको चीजें धीरे धीरे क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी, मतलब एक पे एक पत्ते खुलते जाएंगे, एक पर एक पत्ते खुलते जाएंगे, एक पर एक पत्ते खुलते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं 35, 40, 45, 60, 50, 55, 60 से लेके 235 तक कितनी संख्या होती है। अब गिनने थोड़ा ना बैठ जाओगे कितनी संख्या है। तो 235 में से क्या घटाऊं, 235 में से जल्दी से बताओ, 235 में से 34 को घटाना है, या 235 में से 33 को घटाना है, या 235 में से 32 को घटाऊं, या 235 में से 31 को घटाऊं, या 235 में से 30 को घटाऊं। तो सबसे पहली चीज मुझे क्लियर करो कि मुझे 235 में से घटाना किसको है। आप सब बताओ, पूरी क्लास। हमें पहले वाला ही घटाना है। अगर हमें निकालनी कितनी संख्या है, हमें इससे पहले वाला घटाना है, हमें इससे पहले वाला ही घटाना है। अब 35 से पहले वाला कौन है, दिमाग लगाओ, सीरीज के अकॉर्डिंग पता चलता है, वो सीरीज के अकॉर्डिंग पता चलता है। अगर मैं बोलूं 35, 40, 45, 55, 50, 55 से लेके 235 तक 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 कितनी संख्याएं हैं, जल्दी से बताओ कितनी संख्याएं हैं पूरी क्लास। तो भाई सीरीज में 5-5 का गैप चल रहा है भाई, सीरीज में 5-5 का, तो इससे पहले वाला 30 होगा। तो आपको 235 में से 35 को नहीं, 34 को नहीं घटाना ना, 33 को घटाना ना, 32 को, 30 को घटाओगे। कैसे पता चला कि आप क्या घटाओगे, 5-5 का गैप चल रहा है, तो इससे पहले वाला तो 30 होगा ना, इससे पहले वाला 30 हो। हाँ, यही तो एटीट्यूड अपनाना है। तो 235 में से मैं 30 को घटाऊंगा, और कितने का गैप चल रहा है, 5 का गैप चल रहा है, और 5 का भाग लगा दो। 235 में से 30 गया 205, और 205 में 5 का भाग लगा दो तो 35। ठीक है, तो 35 से 235 तक 41 संख्या होती है भाई। खतरनाक क्वेश्चन है भाई। ये बात क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों के भेजे में बिल्कुल बैठ गई होगी। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागता हूं। ठीक है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागू, तैयार है। 77, 84, 91, 98, 105 से लेके 280 तक कितनी संख्याएं हैं। क्वेश्चन दाग दिया भाई। अब मुझे 280 में से 77 को नहीं घटाना, कितने कितने का गैप चल रहा है, 7-7 का गैप चल रहा है भाई। तो इससे पहले वाला क्या होगा, 70 में से 7 घटाओ 70, 70 को घटाओ, इससे पहले वाला 70 ही तो होगा भाई। 77, 7-7 का गैप चल रहा है, तो इधर भी 7 का गैप चला होगा। तो 77 से पहले वाला क्या है, 70 है। तो मैं 280 में से 70 को घटाऊंगा, और कितने का गैप चल रहा है, 7 का गैप चल रहा है, 7 का भाग लगा दूंगा। 280 में से 70 को घटाया 210, और 7 का भाग लगा दूंगा, तो इसमें 30 संख्याएं हैं। तो मेरा 77 से लेके 280 तक 30 संख्याएं होती हैं, 30 संख्याएं। उम्मीद करता हूं भेजे में घुस गया होगा। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, आपसे 93, 97, 101, 105, 109 से लेके 189 तक कितनी संख्या है, जल्दी से बताओ। 93, 97, 101, 105, 109 से लेके 189 तक कितनी संख्याएं हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं आज, जिंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले देखो कि कितने का गैप चल रहा है दोस्तों, 4-4 का गैप चल रहा है। तो 189 में से इससे भी पहले वाला घटा देगा, 93 से पहले वाला क्या होगा, 89। कैसे पता चला 89, क्योंकि 4-4 का गैप चल रहा है।
तो 93 में 4 को घटाऊंगा तो इससे पहले वाला 89 होगा और 4 का भाग लगा दो, तो 189 में से 89 गया 100 और 100 में 4 का भाग लगा दो। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें 25 संख्याएं हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, पूरी क्लास ध्यान से देखना। अब हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि आप बताओगे। 91, 95, 99, 103 से लेकर 199 तक सभी संख्या का औसत बताना है। सभी संख्या का औसत। क्वेश्चन चेंज किया मैंने। सभी संख्या का औसत बताना है। 91, 95, 99, 103 से लेके 199 तक सभी संख्याओं का औसत बताना है। अब संख्या नहीं बतानी, औसत बताना है। औसत बताना है। क्वेश्चन चेंज हो गया। औसत तो आप जानते हैं, औसत क्या होता है बाबा? फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़कर 2 का भाग लगा दो। इसमें ये नहीं पूछा मैंने कितनी संख्या है, इसमें तो ये पूछा इनका औसत क्या होगा। औसत तो निकालना आपको आता है। कैसे निकालते हैं हम औसत? फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 का भाग लगा दो। फर्स्ट कितना है बाबू? 91। लास्ट कितना है? 199। 2 का भाग लगा दो। 199 में 90 जोड़ा तो ये बनेगा 290 और 290 में 2 का भाग लगा दो 145। इनका मैंने औसत पूछा है, ये नहीं पूछा है कि इसमें कितनी संख्या है और आप बावड़ी पूछ एक संख्या निकालने बैठ गए। मैंने तो औसत पूछा है, औसत तो निकालना जानते हो। क्रमागत संख्या है तो क्रमागत संख्याओं का मैं औसत कैसे निकालता हूं? सभी को पता है क्रमागत संख्याओं का। मैंने पूछा क्या है उस चीज पे तो ध्यान दो। नाइन्टी वन, 95, 99, 130 से लेके 199 तक सभी संख्याओं का औसत पूछा है मैंने। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 ही तो करोगे। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता तक कितनी संख्या है, तब आप निकालते संख्या कितनी है भाई, कितनी संख्या है इनके, ये कितनी संख्या है टोटल भाई? 4 4 का गैप चल रहा है तो 199 में क्या घटाना है? इससे भी पहले वाला। तो 91 में 4 को घटाऊंगा 87 और 4 का भाग लगा दूंगा। 4 का भाग क्यों लगाऊंगा? क्योंकि 4 का गैप चल रहा है। तो ये कितना बनेगा? 112 बनेगा ना। 112 में 4 का भाग लगाओ तो इसमें 28 संख्याएं हैं। अगर मैं औसत पूछूं तो फर्स्ट प्लस औसत में तो कोई गड़बड़ घोटाला तो होगा ही नहीं। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। अगर मैं पूछूं इनके बीच में ये 91 से लेके 199 तक कितनी संख्या है? 28 संख्या है ना। तो क्वेश्चन समझ में आया कि औसत पूछे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 और यहां से यहां तक कितनी संख्या है, तो संख्या निकालना भी आपको आ गया। अब मुझे बताओ कि दोस्तों औसत बराबर क्या होता है? पूरी क्लास बताना। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। पूरी क्लास औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। ये तो आपको पता ही है। अर्पिता एवरेज बराबर क्या होता है? सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पूरी क्लास योग बराबर क्या होगा? योग बराबर क्या होगा पूरी क्लास? औसत गुणा संख्या। ठीक है। तो पूरी क्लास योग, योग का मतलब होता है सम। तो सम बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू संख्या, औसत गुणा संख्या। अगर मैं औसत में संख्या का गुणा कर दूं तो एवरेज निकल आता है। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो योग बराबर क्या होगा? औसत गुणा संख्या होगा ना। औसत गुणा संख्या, ये तो बात क्लियर है। अब देखो
ये क्वेश्चन था मेरा कि 91 से 199 तक सभी संख्या का औसत। आसान है, पहला और आखिरी जोड़कर 2 का भाग लगा दो। 91, 95, 99 से लेके 199 तक कितनी संख्या है? आसान है संख्या निकालना। 199 में से इससे पहले वाला घटा दिया और 4 का भाग लगा दिया, 4 4। अब क्वेश्चन पता है क्या घुमाता है, बड़े ध्यान से सुनना। वाह, सभी गौर से सुनना, ये असली क्वेश्चन है। सभी संख्या का योग क्या होगा? अब यहां पे फंस जाते हैं सब लोग। अब पता है, ध्यान से सुनना एक एक चीज को। सभी संख्या का योग क्या होगा? अब हम 20 मिनट से इस क्वेश्चन के लिए ही पच रहे थे कि हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। अब यहां से 91 से लेके 199 तक जितनी भी संख्या आ रही है, 91 के बाद 95, 99, 103, जितनी भी ये संख्या है उन सभी का योग पूछा है। और हमें पता है कि योग बराबर क्या होता है, पूरी क्लास बताओ। योग सम, योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या। क्या मैं इनका औसत निकाल सकता हूं? क्या इस सीरीज का मैं औसत निकाल सकता हूं? जल्दी से बताओ, क्या मैं इस सीरीज का औसत निकाल सकता हूं? आसान है। 91 प्लस 199/2 हमने औसत निकाल लिया। क्या मुझे पता चल सकता है इसमें कितनी संख्या है? संख्या भी तो निकालना आता है हम पे। अब सबसे यही तो सीख रहे हैं हम, संख्या निकालना। संख्या निकालना ही तो सीख रहे थे। औसत निकालना हम पे आता है, संख्या निकालना ही तो सीख रहे हैं। आज 20-25 मिनट से हम क्या सीख रहे हैं? संख्या निकालना तो सीख रहे हैं, संख्या निकालना ही तो सीख रहे हैं। अब अगर इसमें पता चल जाए कि कितनी संख्या है, जल्दी से बताओ कितनी संख्या है। तो 199 में से 4 4 का गैप चल रहा है, तो 91 में से 4 घटाओ 87 और 4 का भाग लगा दो, तो 112/4। तो इसमें 28 संख्या है, तो बस 28 का गुणा कर दो भाई, ये आंसर। तो 199 में 91 जोड़ा तो 290 और 290 इंटू 14, 14 नम्मा 126, 12 हासिल, 14 दूनी 28 और 12 40। तो इस सीरीज में जितनी भी संख्या आ रही हैं उनका योग 4060। कैसा लगा क्वेश्चन? अब आप पे ये दोनों चीजें निकालना आता है, औसत भी निकालना आता है, संख्या भी निकालना आता है। हम 20 मिनट से संख्या निकालने पे इसलिए जोर दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आपको तनिक भी कठिन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये चीजें आप पे आती हैं। 2 चीजें मैं अच्छे से समझा चुका हूं। अगर मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे उतरता तो आपके कतई पल्ले नहीं पड़ता। अब आपके बिल्कुल एक एक नस, एक एक खून, एक एक अंतड़ियां, एक एक किडनी, एक एक लीवर, आप हर एक के भेजे में ये क्वेश्चन उड़ गया होगा। और सबसे शानदार क्वेश्चन था ये, अच्छे अच्छों की लंका लग जाती है इस क्वेश्चन को करने में। वाह वाह वाह, तारीफ तो तुम्हारे मुंह से निकलेगी नहीं किसी भी कीमत पर। चलो एक और क्वेश्चन देखो। 101, 106, 111, 116 से लेकर डॉट 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 336 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा? सभी संख्याओं का योग क्या होगा? योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या। क्या मैं इस सीरीज का औसत निकाल सकता हूं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, पहला और आखिरी जोड़कर 2 का भाग लगा दो। क्या मैं इस सीरीज का एवरेज निकाल सकता हूं? इस सीरीज का बिल्कुल, क्रमागत श्रृंखलाएं 101 प्लस 336 को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, ये तो एवरेज है। फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़कर 2 का भाग लगा दिया, फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़कर 2 का भाग लगा दिया। अगर मुझे पता चल जाए कि इस सीरीज में कितनी संख्या है तो मेरा गेम आसान हो जाएगा। इनमें गैप कितने का है बाबू? 5-5 का। तो 336 में से आपको 96 को घटाना है। 101 में से 5 को घटाओ, 96 आएगा। 101 में से 5 को घटाओ, इससे पहले वाला 96 होगा ना,
तो 5 का भाग लगा दो, क्यों 5 का गैप चल रहा है, 5 का भाग लगा दिया। तो 6 में से 6 गया 0, 33 में से 9 गया बाबू 24, 5 का भाग लगाओ। अरे 240/5 रहने दो, 240/5 रहने दो, तो एन की वैल्यू आ गई 240/5। तो वैसे दो दो 5 का 20, 48 संख्या, 48 लिख लो, इस जगह कोई दिक्कत नहीं है, 48 लिख लो, ऐसे कुछ भी लिख लो जो आपका मन में है, 48 लिख लो, जो आपके मन करे वो लिख लो यार, 48 लिख दो इस जगह बस, साला कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। एक 336 में से 101 को जोड़ूंगा, 6 और 1 7, 3 और 0 3, 3 और 1 4, 437 बनेगा। और 2 से 48 को काट लो 24 बार, तो 24 का गुणा कर लो, 437 में 24 का गुणा करूंगा, और आपके ऑप्शन में जो भी इकाई अंक 8 हो, 4 7 28, उसको लगा दो। वैसे 437 इंटू 24 करके बताओ कि 437 इंटू 24 कितना होता है। 24 सत्ते 168, हासिल लगी 16, 24 तिया 72 और 16 88, 8 हासिल, 24 चौका 96 और 8, तो 10,488। अब ये खतरनाक लेवल का सवाल आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा, जिंदगी में आपको ये परेशान नहीं कर सकता कि अगर योग पूछ ले तो। 67 से 95 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 67 से 95 तक जितनी भी संख्या आ रही है, 67 68 69 से लेके 95 तक, इनका योगफल पूछा है, सम पूछा है। सम क्या होता है? एवरेज इंटू संख्या। पहले एवरेज निकालो, 67 प्लस 95/2, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका योगफल भी पूछ सकता है, एवरेज भी पूछ सकता है, संख्या भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है योगफल पूछे, एवरेज पूछे तो ये आंसर देना, संख्या पूछे तो ये आंसर देना, योगफल पूछे तो दोनों का गुणा कर देना। एक सीधा आपके पास सीधा सीधा जवाब है। अब अगर मैं कहूं कि 67 से लेके 95 तक कितनी संख्याएं होती हैं, एन की वैल्यू और निकालनी है, कितनी संख्या होती है, तो भाई इनमें तो एक एक का गैप चल रहा है भाई। तो 67 से पहले बात, सबसे पहले होता है 66, तो 95 में से 66 को घटा देना, और एक का भाग देने का कोई मतलब नहीं है। 15 में से 6 गया 9, 29 संख्या होती है बाबू, तो 29 का गुणा हो जाएगा इसमें। वाह, देखा, 5 और 7 12, एक हासिल, 9 और 6 15 और 1 16, तो इन दोनों को जोड़ा तो 162 आया, यहीं के यहीं काट दो 81 बार, तो 81 गुणा 29। कसम से विद्या कसम, मजा आ गया। 9 एकम 9, जिसका भी इकाई अंक 9 हो वही आंसर, ये रहा आंसर 2349। ये खतरनाक चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें नहीं है। अब आपका योगफल पूछ ले, चाहे औसत पूछ ले, चाहे कुछ भी पूछ ले, मजा आ गया कि नहीं आ गया भाई। अब ये योगफल, अब ये टॉपिक औसत का है, अब मैं योगफल निकालना सिखा रहा हूं, क्योंकि योगफल औसत से ही निकलता है, तो इसलिए यहीं की यहीं क्लियर हो गया। 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 75 से 97 तक जितनी भी संख्या होती है, 75 76 77 से लेके 97 तक, हमें इनका योगफल निकालना है। तो पहले तो औसत निकालो। योगफल क्या होता है? औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। पहले तो औसत निकालो, 75 प्लस 97/2, 75 प्लस 97/2, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाओ। अब हमें संख्या निकालनी है, एक एक का गैप चल रहा है। 75 से पहले वाला 74 होता है, तो 97 में से 74 को घटा दूंगा, एक का भाग दूंगा, कोई मतलब नहीं है। तो बाबू इसमें 23 संख्या होती है, 97 में से 74 को घटाओगे 23 संख्या होती है, 23 का गुणा कर देंगे। 7 और 5 12, एक हासिल, 9 और 7 16 और 1 17, इन दोनों को जोड़ा 172 आया, 172 को 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 और एक बच गया, 2 छक्की 12, 86 गुणा 23। इकाई अंक का प्रयोग करोगे तो सब में इकाई अंक सेम है, इकाई अंक के प्रयोग से नहीं हो सकता, गुणा ही कर लो। 23 छिंगी कितना होता है? 23 छिंगी कितना होता है? 138 होता है ना, 13 हासिल। 23 अट्ठे कितना होता है? 8 या 24, 8 दूनी 16, 184 और 13
197, तो 1978 आंसर, 1978 आंसर आ गया। कतल क्वेश्चन 1978। अब जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, जिंदगी में आप मात नहीं खा पाओगे, 100% कह रहा हूं। एक एक पायदान ऊपर चढ़ रहे हैं हम औसत में। सबसे पता है, सबसे मेरे को सबसे बड़ा जोर आता है इस औसत को बढ़ाने में, मजा भी आता है क्योंकि एक एक खतरनाक लॉजिक है और इसमें बड़े टाइप, बहुत सबसे ज्यादा टाइप औसत में ही है आपके, है ना। और आपको एक कंसेप्ट एक क्लास में हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही है, हर चीज आपके 104 से 118 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। 104, 105, 106 ऐसे लेके 118 तक योगफल पूछा है। योगफल सम, औसत गुणा संख्या। योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। औसत का संख्या से गुणा करूंगा योगफल आ जाएगा। औसत का संख्या से गुणा करूंगा, औसत निकाल सकते हो पहला और आखिरी जोड़कर दो का भाग लगा दो, 104 और 118 को जोड़कर दो का भाग लगा दो, ये औसत आ गया। अब हमें संख्या निकालनी है, एक एक का गैप चल रहा है, तो 118 में से 104 से पहले वाला क्या है, 118, 104 नहीं घटाना, इससे पहले वाला 104 में एक घटाओ 103, तो 118 में से 103 को घटाना है। एक एक का गैप चल रहा है, एक का भाग देने का कोई मतलब नहीं, 15 संख्या होती है, 15 का गुणा कर दूंगा। 118 और 104 कितना हो गया बाबू, 222। दो से काटो 111 बार, 111 का 15 से गुणा करूंगा, 5 एकम 5, इकाई अंक 5 इसी ऑप्शन में है, देखो खत्म। 15 एकम 15, एक हासिल 15 एकम 15 और एक 16, एक हासिल 15 एकम 15 और एक 16, 1665 आंसर। अब देखो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं ना, औसत पूछा जाए तो केवल इतना ही करना, संख्या पूछा जाए तो इतना ही करना, योगफल पूछा जाए तो दोनों का गुणा कर देना। अब तीन क्वेश्चन पूछ सकता है, इनका औसत क्या होगा तो ये आंसर, संख्या होगा तो ये आंसर, योगफल पूछे तो औसत गुणा संख्या कर देना। हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर है और एक एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा, ये 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। 77, 84, 91, 140 का योगफल क्या होगा, बोला 77, 84, 91, अभी ये सीरीज चल रही है, इनके बीच जितनी भी संख्या आ रही है इनमें 77, 84, 91 से लेके 140 तक संख्याओं का योगफल क्या होगा। योगफल क्या होता है, औसत गुणा संख्या। योगफल क्या होता है बाबा, औसत गुणा संख्या, 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 औसत गुणा संख्या। वैसे ये सब संख्या 7 के मल्टीपल है ना, तो ऑप्शन 7 का मल्टीपल भी देख सकते हो आप, अगर आप जल्दी करना चाहते हो। 77, 84 सब 7 का मल्टीपल है ये, तो योगफल भी 7 का मल्टीपल होगा। इनमें जौन सा भी ऑप्शन 7 का मल्टीपल हो वो आंसर लगा देना, लेकिन कभी कभी ऐसा दिमाग में आता नहीं है एग्जाम में, तो इसलिए कह रहा हूं योगफल निकालते हैं, 77 प्लस 140 बटे 2, 77 प्लस 140 बटे 2, 77 पहला और आखिरी जोड़कर दो का भाग लगाया। अब हमें संख्या निकालनी है कि इनमें संख्या कितनी है, गैप चल रहा है 7-7 का, गैप चल रहा है दोस्तों 7-7 का, तो 140 में से 77 को नहीं घटाना, इससे पहले वाला घटाना है। 140 में से 77 को नहीं घटाना, इससे पहले वाला घटाना है। तो 77 से पहले वाला कौन सा है, 70, क्योंकि 7-7 का गैप चल रहा है, 7-7 का गैप चल रहा है, तो 77 में 7 को घटाया 70, तो 140 में से 70 को घटाया और 7 का भाग लगा दिया, गैप जितने का चल रहा है 7 का भाग लगा दो, तो 70 बटे 7, तो इसमें संख्या आ गई 10, 10 संख्या है, 10 का गुणा कर देंगे, 7 और 10, 7 और 0 कितना होता है, 7 ही होता है ना, 14 और 7 कितना हो गया, 21, 217, इन दोनों को जोड़ा 217 आया। 2 से 10 को काटो 5 बार, 5 सत्ते 35, 3 हासिल, 5 एकम 5 और 3 8, एक हासिल नहीं, एक भी हासिल नहीं, 5 दूनी 10, 1085। मजा आ गया कि नहीं? दिल से बताना।
बहुत तगड़ी सीरीज चल रही है। और मैं, मेरी यूट्यूब पर सुबह 8 बजे भी क्लास लगती है और रात को 9 बजे भी क्लास लगती है, तो सभी साथी लाइव जुड़ा करें उसमें, यूट्यूब वाली क्लास में भी, सुबह 8 बजे भी और रात को 9 बजे भी। उनमें और कराता हूँ, करा रखे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन कर रखे होंगे जिन्होंने कल परसों की क्लास देखी होगी। तो शिकारी 2.0 इसने नहीं लिया, ले लो, जिसके पास है अच्छी बात है। कैसा लगा ये ईमानदारी से बताना, ये वाला टाइप खतरनाक था कि नहीं खतरनाक था, कमेंट करके जरूर बताना, जरूर बताओ।